इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका। एसीबी ने कई घुसखोरों के ठिकानों पर अचानक से छापे मारे हैं। ग्रेटर नगर निगम में FA अंचलेश्वर मीणा, ठेकेदार अनिल अग्रवाल और धन कुमार जैन के ठिकानों पर एसीबी की ओर से छापेमारी की गई है। धन कुमार जैन के आवास से 27 लाख की नकदी एसीबी की ओर से बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साथ ही जमीनों के कई कागजात, कई दस्तावेज भी यहां पर एसीबी की ओर से बरामद किए गए हैं। FA अंचलेश्वर मीणा के आवास से प्रॉपर्टी के दस्तावेज यहां पर बरामद किए गए हैं। ठेकेदार करते थे नगर निगम के अधिकारियों के लिए उगाही। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसीबी ने घुसखोरों के कई ठिकानों पर एक साथ अचानक से छापेमारी करी है। सील खोलने और मैरिज गार्डन को लेकर वसूली यहां पर किया करते थे। एसीबी के सामने ठेकेदारों ने इस बात को स्वीकार किया है। FA सहित ऊपर के अधिकारियों को भी रिश्वत पहुंचाया करते थे। निगम CEO सहित कई नगर निगम कर्मचारियों और कुछ ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी को सूचना के आधार पर यह कामयाबी हाथ लगी है और कल एसीबी ने तकरीबन आधा दर्जन ठिकानों पर एक साथ रेड मारी और रेड मारकर जो नगर निगम के अंदर जो FA है फाइनेंशियल एडवाइजर अंचलेश्वर मीणा और जो ठेकेदार अनिल अग्रवाल और धन कुमार जैन के ठिकानों पर रेड मारी। धन कुमार जैन जो ठेकेदार है उसके आवास से 27 लाख रुपए की नकदी मिली है। साथ ही बड़ी मात्रा में जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। FA अंचलेश्वर मीणा के आवास से प्रॉपर्टियों के दस्तावेज भी मिले हैं। आपको एक पूरी कहानी समझाना चाहूंगा। ये जो ठेकेदार थे दोनों, ये FA जो अंचलेश्वर मीणा सहित ऊपर के अधिकारियों के लिए उगाही करते थे, यानी जो रिश्वत नहीं देता था उनकी जो मैरिज गार्डन सीज कर देते थे। जो पूरा कंप्लीट एक तरह से बहुत बड़ा एक नेक्सस था, उसका एसीबी ने खुलासा किया है। और इस पूरे प्रकरण के अंदर जो नगर निगम CEO है ग्रेटर के और नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों सहित कुछ ठेकेदारों की भी इस पूरे प्रकरण में भूमिका संदिग्ध है। किसी से 2% तो किसी से 1% कमीशन लिया जाता था। तकरीबन एसीबी की टीम ने जो FA है सहित कई लोगों के फोन सर्विलांस पे ले रखे थे और सर्विलांस के बाद में एसीबी को रिश्वत के लेन देन की पुष्टि हुई थी। उसके बाद आज एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एसीबी की टीम है जो तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस पूरी कार्रवाई के बाद में जो नगर निगम है वहां पर हड़कंप का माहौल है। और ये फर्स्ट इंडिया पर आप सुपर HD जो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से एसीबी की टीम जो आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इनको देर रात एसीबी की टीम एसीबी मुख्यालय लेकर पहुंची थी, इनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दूं, इस पूरे प्रकरण के अंदर जो अंचलेश्वर मीणा है उसके पास से प्रॉपर्टियों के दस्तावेज भी मिले हैं। और जो अवैध जो काम होते थे, जो ठेकेदार थे वो एक तरह से उगाही का काम करते थे नगर निगम के अंदर कि किसी को शक ना हो। और अधिकारियों के लिए जो रिश्वत की डिमांड की जाती थी वो इनको पूरा करते थे। और जो रिश्वत नहीं देता था, जो जिसका जायज या नाजायज काम था, उसको करवाने के लिए ये रिश्वत की डिमांड करते थे। और ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो DG हैं BL सोनी और AG दिनेश MN के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इस पूरी कार्रवाई के बाद में जो आरोपी है, जब उनके घरों की सर्च की गई तो 27 लाख रुपए आप अनुमान लगा सकते हैं। ठेकेदार के घर पर 27 लाख रुपए की नकदी मिलती है, बड़ी संख्या में प्रॉपर्टियों के दस्तावेज मिलते हैं, तो अपने आप में ही एक ये बड़ी बात है। तो ये एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी के जो एडिशनल SP हैं बजरंग सिंह शेखावत, उनकी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दूं, कल सुबह तकरीबन 11:30 बजे से एसीबी की आधा दर्जन टीमें लगी हुई थी इस पूरी कार्रवाई के अंदर। और एसीबी की जो टीम है उनको रात को 3 बजे सफलता मिली। इस पूरी कार्रवाई को उन्होंने अंजाम दिया रात को। और आज जो तीनों हैं इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंचलेश्वर जो मीणा है, जो ठेकेदार अनिल अग्रवाल और धन कुमार जैन है, इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
हो सकता है इस पूरे प्रकरण में एसीबी कोर्ट से रिमांड मांगे इन तीनों की और इनसे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ के बाद इस पूरे प्रकरण के अंदर देखिए अभी तो सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस प्रकरण के अंदर, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये ऊपर के अधिकारियों तक जाने की उम्मीद है एसीबी को। और एसीबी अब कई जो सिस्टम है, अपनी जो तकनीक है उसका सहारा ले रही है और तकनीक के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल नवीन, आपने सही कहा कि देर रात ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अभी सिर्फ 3 लोगों के नाम प्रमुखता से निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये नाम बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे और जो बड़े अधिकारी हैं जिनके लिए उगाई करके पैसे उन अधिकारियों तक पहुंचाए जाते थे, उन अधिकारियों को भी यहाँ पर कह सकते हैं कि नकाबपोश किया जाएगा। नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।